कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, यानी राजनीति में चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है और हो भी यही रहा है, क्योंकि जीत सुनिश्चित करने के लिए दल बदल करने में नेता संकोच नहीं करते। क्या राजनीतिक सिद्धांत और क्या जनसेवा और क्या मुद्दों की राजनीति, मानो इन सब चीज़ों पर नेताओं का भरोसा ही नहीं रहा और बुंदेलखंड में राजनेता हर हाल में खुद को बेहतर घोषित करने के चक्कर में राजनीतिक सिद्धांतों को तिलांजलि देते नजर आते हैं। हालांकि कुछ हद तक राजनीतिक दल बदल सही भी हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में कितना सही है इसको लेकर आज भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। वैसे हम बात बुंदेलखंड के छतरपुर की कर रहे हैं, जहां विधानसभा की 6 सीटों पर कई दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं में इन दिनों उठापटक जारी रही। हालांकि 30 तारीख को नामांकन दाखिल होने के बाद उठापटक थम भी चुकी है, लेकिन वर्चस्व की जंग जारी है और नेता अपनी ही पार्टी से टिकट न पाने के कारण स्वाभिमान पर चोट मानकर कई अपने ही दलों को नुकसान पहुंचाने और कई दूसरे दलों के प्रत्याशियों को अंदर खाने समर्थन देने में जुटे हैं, तो कई नेता दूसरे दलों से खुलेआम ताल ठोककर अपने ही पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। छतरपुर की बात करें तो यहाँ पर दल बदल भले ही ना दिखता हो, लेकिन बीजेपी से टिकट पाने में ललिता यादव की जीत के बाद कई नेता रुष्ट नजर आए। हालांकि खुलकर सामने नहीं आए और ना ही किसी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बहरहाल छतरपुर में नेता एक दूसरे का विरोधी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं और उन पर मनगढ़ंत आरोप भी मर रहे हैं। राजनगर विधानसभा में भाजपा के पुराने नेता घासीराम पटेल बसपा से ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी के अरविंद पटेलिया के चुनावी समीकरण को बिगाड़ने में लगे हैं। बिजावर में पिछली बार के विधायक सपा से भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्हें टिकट का प्रसाद भी मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे भुवन विक्रम सिंह केसुराजा को तब निराशा हाथ लगी जब यहां से एक बाहरी प्रत्याशी और रेत माफिया के आरोप झेल रहे चरण सिंह को कांग्रेस का टिकट दे दिया गया। राजेश शर्मा, राजकुमार शर्मा भी कांग्रेस से टिकट पाने की कतार में थे, लेकिन चरण सिंह को टिकट मिलने के बाद खुलकर इन नेताओं का समर्थन चरण सिंह के साथ है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। हालांकि केशुराजा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और किसी पार्टी से टिकट ना पाने की जुगत में असफल रहे केशुराजा निर्दलीय होकर कितने दमदार साबित होते हैं, यह मतदान के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे भाजपा प्रत्याशी बबलू शुक्ला के लिए केशुराजा चुनौती जरूर बनेंगे। बात अगर बड़ा मलहरा की करें तो यहाँ वर्तमान भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बक्सवाहा क्षेत्र से करण सिंह लोधी भी चुनावी मैदान में हैं, जो भाजपा से ही टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन असफल रहे। हालांकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के दल बदल की ज़्यादा खबरें नहीं हैं और पूर्व मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर पूर्व प्रत्याशी ही मैदान में हैं। महाराजपुर विधानसभा में बड़े नेता दल बदल से दूर रहे हैं, लेकिन इस बार सपा से चुनाव लड़ रहे दौलत तिवारी भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी को नाको चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं। चंदला की बात करें तो पूर्व भाजपा नेता आरडी प्रजापति के विवादित बोलों के चलते उनके बेटे राजेश प्रजापति इस बार बीजेपी का टिकट नहीं पा सके और वह अपने स्वाभिमान पर चोट लगते ही बीजेपी को चोट पहुंचाएंगे उसके साथ खड़े रहेंगे, यह देखने की बात होगी। बुंदेलखंड के छतरपुर की सीटों का चुनावी गणित कहता है कि यहाँ कई राजनेता पिछले 5 साल से काफ़ी मेहनत मशक्कत में जुटे रहे हैं और राजनगर से भाजपा से ताल ठोक रहे अरविंद पटेलिया ऐसे ही नेता हैं। वैसे चुनाव के करीब आते ही तमाम बड़े नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों आदि की रैलियां काफ़ी पहले से बुंदेलखंड में होने लगी थी और चुनावी कसमकस बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में पहले से ही दिखने लगी थी। हाल फिलहाल चुनावी सरगर्मी और बढ़ने के साथ ही अब जब चुनाव में केवल 15 दिन का समय है, तब भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन सपा और बसपा से भी कई नेता चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है और ये दल मुख्य विपक्षी दलों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हालांकि ताज़ा समीकरण और चुनाव प्रचार का जोर देखकर विधानसभा चुनाव में एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बुंदेलखंड और छतरपुर जिले में दूर दूर तक नहीं दिखता। वर्चस्व की जंग में कौन नेता कितना ताकतवर सिद्ध होता है, यह तो 17 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन छतरपुर की राजनीति को देखकर यह स्पष्ट तौर पर समझ आ चुका है कि यह राष्ट्रीय दलों का वजूद केवल और केवल दिखावे के लिए ही है और प्रत्याशी मैदान में केवल अपनी सार्थकता सिद्ध करने और अपनी जोर आजमाइश में जुटा हुआ है। बस इंतजार है तो 17 तारीख का।